प्रिय प्रतियोगी मित्रों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम अनेक शब्दों के एक शब्द के 2 क्लास ले चुके हैं, जिनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आज तीसरा पार्ट है। तो आइए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको अच्युति कहते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। जिसके बराबर दूसरा न हो उसको अद्वितीय कहते हैं। जिसका निवारण न किया जा सके उसको दुर्निवार कहते हैं। जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, ये कई बार आ चुका है। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रह मतलब कृपा से युक्त हो, उसको अनुग्रहित कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। अब आगे देखिए, जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञानी कहते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्चा करता हो अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो पहले न हुआ हो अभूतपूर्व। जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो तो उसको अवैध कहते हैं। जो भला बुरा न समझता हो, जो भला बुरा न समझता हो और समझकर काम न करता हो उसको अविवेकी कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु या मरणासन्न। जो कार्य अवश्य होने वाला हो असंभावी। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि उपत्यका। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो वो ऋण कहते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, कह सुनकर प्रचलित हो मतलब प्रचलन में हो, बहुत पहले से कही जा रही हो, तो उसको किंवदंती या जनश्रुति कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन कहते हैं। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ कहलाता है। अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कृतघ्न कहते हैं। जिसे खरीद मोल लिया गया हो उसको कृत कहते हैं। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला उसको घसियारा कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रकला हो मतलब चंद्रमा हो उसको कहते हैं चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको चिन्हित। जो दूसरों में केवल दोष को ही खोजता हो उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। महत्वपूर्ण है ये। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। और जिंदा रहने की इच्छा, जीवित रहने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुरेज्ञ
गेय, दुर्गेय, गेय माने जानना, और दु माने होता है कठिन, कठिनाई से जाना जा सके उसको दुर्गेय कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसको दुर्बोध कहते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो दुर्गम। आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति अग्रसोची या दूरदर्शी कहलाता है। दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश उसको दीक्षांत कहते हैं। दीक्षांत समारोह आपने सुना होगा, अक्सर मनाया जाता है जब उपाधियां पूरी हो जाती हैं। तो पुत्री का पुत्र दौहित्र कहते हैं। पुत्री के पुत्र को दौहित्र कहते हैं। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा। ऊपर आने वाला श्वास, ऊपर आने वाला श्वास को उच्छ्वास कहते हैं। और नीचे की ओर आना या जाना तो उतरना। नीचे की ओर आना या आने को ही जाना कहते हैं, नीचे जाना तो उसको उतरना कहते हैं। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, ये महत्वपूर्ण है, उच्छिप्त कहते हैं इसको। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसको उत्तरदायी कहते हैं। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी कहते हैं। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसको उत्पाद कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो उसको उदयांचल कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो, जो ऊपर कहा गया हो तो उपरयुक्त कहते हैं उसको। जो भूमि उपजाऊ हो उसको उर्वरा कहते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसको एक देशी कहते हैं। किसी एक पक्ष के संबंध रखने वाला एक पक्षी कहलाता है। एक पक्ष से संबंध रखने वाला। चंद्रमास के किसी एक पक्ष की 11वीं तिथि क्या कहलाती है? एकादशी कहलाती है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार तो उसको एकाधिकार कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित इंद्रिय कहलाता है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको ऐच्छिक कहते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाला यह लौकिक कहलाता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला उसको औपचारिक कहते हैं। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है उसको औपनिवेशिक कहते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको औपन्यासिक कहते हैं। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। जो कहा गया हो उसको कथित कहते हैं। पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा उसको कनिष्ठ कहते हैं। महत्वपूर्ण है। जो किए जाने या करने योग्य हो उसको करणीय। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। बहुत काम करते रहने वाला, बहुत अधिक काम करते रहने वाले को कर्मठ कहते हैं। चारों युगों में से चौथा
कलह का युद्ध कलयुग कहलाता है। फूल जो अभी खिला हो उसको कली कहते हैं। स्त्री जो कविता रचती है उसको कवित्री कहते हैं। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता हो उसको कवि कहते हैं। जिसने कोई कसूर किया हो उसको अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना आत्मसमर्पण कहलाता है। दूसरों के भूख से, दूसरों के सुख से, सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कहना, इसको आत्मोत्सर्ग कहते हैं। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदेशों का पालन करते रहना चाहिए, इसको कहते हैं आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहलाता है। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हों उसको आदिवासी कहते हैं। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया इसको आधिकारिक कहते हैं। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख अधिदैविक कहते हैं। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख अधिभौतिक कहलाता है। इसको अधिदैविक कहते हैं, इसको अधिभौतिक कहते हैं। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण कहलाती है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक कहलाता है। आगे देखिए, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, जो किसी वंश में कुल में बराबर चलता आया है उसको कहते हैं आनुवंशिक। अपराधों से संबंधित आपराधिक। पैर से लेकर सर तक अपाद मस्तक, जिसकी कामना पूर्ण हो गई हो उसको अप्रकाश कहते हैं। आभार मानने वाला आभारी। मरते दम तक आमरण कहते हैं, मरते दम तक कहते हैं आमरण। आमरण अनशन सुना होगा आपने, जब तक मरे न तब तक अनशन चलेगा, इसका मतलब। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है आमाशय कहलाता है। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगवाया जाना आयात कहलाता है। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहलाता है। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक कहलाता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो उसको आलोचक कहते हैं। जो आलोचना की योग्य हो उसको आलोच्य कहते हैं। आगे देखिए, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाता है। वह कलक जो आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानता हो उसको आशुलिपि कहते हैं। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसको आश्वस्त कहते हैं। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाले धनुष को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रजीत कहलाता है। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी कहलाता है। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक कहलाता है। किसी घटनाओं या क्रम से किया गया वृत्त, मतलब किसी घटना का क्रमागत क्रम से
किया गया वृत्त माने वृत्तांत, तो उसको इतिवृत्तांत बोलते हैं। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ कहलाता है। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित इमारती कहलाता है। जिसकी इच्छा या जिसकी इप्सा जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, इच्छा को ही इप्सा भी बोलते हैं, उसको इप्सित कहते हैं। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। जिससे ऊपर ऊंचा कोई न हो उसको वो उच्चतम कहते हैं। जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके, अपारदर्शी। जो पान करने योग्य नहीं हो अपेय कहलाता है। जो अभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ हो उसको अप्रकाशित कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसको अबाध कहते हैं। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री को देख रेख करता हो उसको अभिभावक कहते हैं। जैसा या जो पहले घटित न हुआ उसको अभूतपूर्व कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य कहते हैं उसको। कोई काम स्वभाववश करते रहने की प्रक्रिया अभ्यास कहलाती है। जो कभी मरे नहीं उसको अमर कहते हैं। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक कहलाता है। जो इस लोक में संभव न हो उसको अलौकिक कहते हैं। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसको अल्पकालिक। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो कम बोलने वाला हो अल्पभाषी। जिसे मारना उचित न हो उसको अबद्ध कहते हैं। जिसका वर्णन हो सकता हो उसको अवर्ण। जिसका वर्णन न हो सकता हो, ये गलत लिखा है यहाँ न, जिसका वर्णन न हो सकता हो उसको अवर्ण कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसको असंभावी कहते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो उसको अविवाहित कहते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यहित कहते हैं। अव्यवहित। जो शोक करने योग्य न हो उसको अशोकी कहते हैं। चंद्रमास के किसी एक पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी कहलाती है। जो नहीं हो सकता उसको असंभव। जिसमें सामर्थ्य न हो असमर्थ। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है, सूर्य को जो नहीं देख पाती हो असूर्यस्मा। सूर्य को न देखना कि मतलब घर के अंदर ही रहती है और वो सूर्य को नहीं देख पाती। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता।
जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो तो उसको अहैतुकी कहते हैं। अहैतुक। आंतों में होने वाला आंतरिक। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी भी कहते हैं। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है उसको आकाशवाणी कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत कहते हैं। आक्रमण करने वाला आक्रामक कहते हैं। आगे देखिए, वह जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका कहते हैं। अग्नि से संबंधित या आग उसको आग्नेय कहते हैं। पूरे जीवन में आजीवन कहते हैं। पूरे जीवन में मतलब आजीवन। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको आतंकित कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेयी कहते हैं। अतिथेयी। अब आगे देखिए, वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि कहलाती है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसको अतुलनीय। जिसकी था का पता न हो सके उसे अथाह कहते हैं। जो दंड पाने योग्य न हो उसको अदंडनीय कहते हैं। जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी कहते हैं। जो दिखाई न देता हो अदृश्य कहलाता है। जो दिए जाने योग्य न हो उसको अदेय कहते हैं। अब आगे देखिए, अधिकार में लाया या किया गया या अधिकार जिसे अधिकार दिया गया उसको अधिकृत कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका कहते हैं। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहते हैं। जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसको अध्यापक कहते हैं। जिसका कोई कहीं अंत न हो उसको अनंत कहते हैं। जो बात सुनी न गई हो उसको अनसुनी कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको अक्रांत कहते हैं। बिना आयास किए उसको अनायास कहते हैं। कनिष्ठ या मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित। जो नियमानुकूल न हो अनियमित। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो अनिर्णित। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सकता उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य न हो उसको अनुकरणीय कहते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। अनुचर भी कहते हैं उसको। अब आगे देखिए, जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त कहते हैं उसको। एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया अनुवाद कहलाती है। जो नया न हो उसको अनूतन कहते हैं।
किसी और स्थान पर अन्यत्र कहते हैं। जिसका उपकार किया गया हो उसको अपकृत कहते हैं। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय। जो पढ़ा न गया हो अपठित कहते हैं उसको। अपठनीय जिसको पढ़ा न जा सके अपठनीय, और जो पढ़ा न गया हो मतलब कभी नहीं पढ़ा गया हो उसको अपठित कहते हैं। आगे देखिए, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ये पहले भी बताया गया है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना। ग्रहण न करना मतलब संग्रह नहीं करना। ग्रहण का मतलब संग्रह नहीं करना, उसको अपरिग्रह कहते हैं। जो मापा न जा सके उसको अपरिमेय या अमित कहते हैं। जिसका परिहार त्याग न किया जा न हो सके, परिहार का मतलब त्यागना, न हो सके उसको अपरिहार्य कहते हैं। समान या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाती है। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है, और जो कम खर्च करता है वो मितव्ययी कहलाता है। जिसके अंग दुरुस्त न हो उसको अपंग कहते हैं। दुरुस्त अंग न होना मतलब अपंग। अब आगे देखिए, सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी। जिसके पार देखा न जा सके अपारदर्शक। जिसके पार देखा जा सके उसको पारदर्शक। जिसके पार न देखा जा सके, नीचे आई गया देखिए वही चीज़, अपारदर्शक। जिसके नख सूप के समान हो उसको सूप रखा कहते हैं, सूप नखा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके 10 आनन हो उसको दशानन अर्थात रावण कहते हैं। जो शरीर से दुर्बल हो उसको क्षीणकाय कहते हैं। क्षीण मने कमजोर और काय मने शरीर, कमजोर शरीर का। जो शरीर से स्थूल है उसको स्थूलकाय। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसको कापुरुष। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतःप्रेरणा कहलाती है। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर ज्ञान कहलाता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय कहलाता है। जो किसी वस्तु के अंतर्गत दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थिर हो मतलब विद्यमान हो उसको क्या कहते हैं? अंतर्निविष्ट कहते हैं। अंतर्निविष्ट। जो अंति माने शूद्र वर्ण में जन्म लेता हो उसको अंत्यज कहते हैं। किसी मध्य के अंतिम अक्षर, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंताक्षरी। अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंताक्षरी। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना तो उसको अंशदान कहलाता है। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो उसको अकंटक। जो कहा न जा सके उसको अकथनीय। जो कहा न गया हो उसको अकथित। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम्य। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों उसको अखंड बोलते हैं। जो
गिना न जा सके अगणित या अनगिनत, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके अगम्य। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना, उसको आगवानी कहते हैं। किसी गहराई या था का पता न लग सके, उसको अगाध कहते हैं या अथाह कहते हैं, दोनों कहते हैं। जो गाए जाने योग्य हो उसको अगेय कहते हैं। जो गाए जाने योग्य न हो, नहीं शब्द लगा है, उसको अगेय कहते हैं। जो गाए जाने योग्य हो उसको। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज की कक्षा में जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाए गए आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।